हरिओम ओम। पाठक जी नमस्कार, आपको शुभकामनाएं। नवरात्रा पर्व संपन्न होते हैं। आज विजयादशमी का पर्व है। आपने अपने एक बहुत बड़े रोग पर विजय प्राप्त करी है और उसी की प्रेरणा लेने के लिए हम आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं कि लोग तो क्या सर औषधियों के द्वारा वेट को लॉस करने का प्रयास करते हैं। आपका पहले वेट मोटापा बहुत अधिक था। आप जब चलते थे तो लोग उपहास करते थे और आज हम देख रहे हैं कि आपने पिछले नवरात्रा में 9 दिन में आपने केवल जल पर रह कर के अपने व्रत को संकल्प को सिद्ध किया है। तो उपवास के द्वारा आपने किस प्रकार से आपने इस अपने वेट को सेट किया, अपने संकल्प को सिद्ध किया, थोड़ी सी जानकारी। शुरू में मैं दिन में लगभग 6-7 बार खाना खाता था जी। यानी सुबह उठ के खा लिया, फिर स्कूल जाने से पहले खा लिया, विद्यालय में जॉब करता हूँ जी। उसके बाद आने पर खा लिया और बाजार में क्या कचौरी खा ली। समझ में दिन में सोते समय तक 7 से 8 आहार होता था। यही ज़्यादा आहारी रोग का कारण बन गया। जी जी। जब भी हम खाना खाते हैं तो पेनक्रियाज से इंसुलिन पीक होता है और बार बार इंसुलिन का इस्तेमाल करने से शरीर रुग्ण हो जाता है। क्या बीमारी थी सर आपको? मैं इससे बीमार हूँ। 17 दिन मेरे को बुखार चढ़ा था। उसमें डॉक्टर ने डायबिटिक की समस्या बता दी थी, बीपी भी बढ़ रहा था, लीवर भी सूजन बता दी थी और आंतों में भी मतलब निष्क्रिय बता दिया था। 17 दिन ये चमत्कार हुआ साहब, आपने बहुत सारे रोगों पर विजय प्राप्त करी है और अपने वेट को भी सेट किया है। 17 दिन बुखार चढ़ा था सर। 17 दिन बुखार होने के बाद ये सब समस्याएं मेरे को आ गई थी। जी जी। फिर मैंने कहीं सुना था कि भाई जो उपवास होता है इससे रोग ठीक होते। तो अपने देश में तो उपवास गांधी जी 21-21 दिन या करते थे, 3-3 महीने लोग उपवास किए। बिल्कुल सर। फिर मैं 3 मतलब भोजन को 2 समय किया। 2 समय के बाद अब भोजन को मैंने 1 समय कर दिया। बिल्कुल सर। उससे क्या कि स्वास्थ्य में जादुई लाभ हुआ, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया और शरीर में भूख भी नहीं सताती है। आप एक बार खाना खा लो, सारे दिन कुछ काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे धीरे धीरे शरीर के अंदर सुधार होता है। इसे पाश्चात्य देशों में ओमेड बोलते हैं, 1 मील ए डे। और भारत के अंदर कहते हैं 1 बार योगी, 2 बार भोगी और बार बार रोगी। योगी 1 बार खाना खाता है। जो भोगी संसारिक व्यक्ति है, जो भयंकर कठिन कार्य करते हैं, उन्हें 2 बार खाना खाना पड़ता है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए 1 बार पर्याप्त है। तो आप जल पर रहे सर 9 दिन? 9 दिन सर जल पर रहा हूं। बहुत ही अच्छी बात है सर। 3 दिन 72 घंटे शरीर को कष्ट होता है। उसके बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शरीर को पता नहीं लगता कि आप बस शरीर में हल्की सुस्ती रहती है क्योंकि ग्लूकोज खत्म हो जाता है और जो आपकी शरीर जो ऊर्जा है वो आपके मांसपेशियों मतलब से ताकत लेना शुरू करती है। फल वगैरह भी नहीं लिया? नहीं सर। हरनौदा आया था तो मेरा वजन लगभग 75 किलो था जी। हाइट कम थी जी कुछ, तो लगभग शरीर में मोटापा खूब था जी। काफ़ी पेट और काफ़ी वेट आपके पास। उसके बाद मैं बीमार पड़ा, खान पान और जलवायु के परिवर्तन कारण यहाँ पे मेरी जॉब लगी। उसके बाद काफ़ी परेशान हो गया। फिर मैं योग शुरू किया। जी जी। योग अभ्यास 2.5-3 घंटा डेली और 10 किलोमीटर का वॉक प्रतिदिन 10 किलोमीटर की घुमाई मैं करता था। वॉकिंग करते थे? वॉकिंग जी। और मैंने अपने अनाजों को बदल दिया। जी। इसमें मैं भारतीय मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी और ये कंगनी, हरी कंगनी, कोदो, सांवा, इनका सेवन शुरू किया। गेहूँ चावल का त्याग कर दिया और चीनी और गुड़ का भी मैंने प्रत्याग कर दिया। चीनी और गुड़ मैं बिल्कुल छोड़ दिया। उसकी जगह स्टीविया जिसे मिठास बोलते हैं वो मंगवाना या नारियल का गुड़ बोलते हैं उसका सेवन किया। मेरे घर पर हम पति पत्नी दोनों लोग ये खाते हैं। उसके बाद हाल में ये एक 4 महीना पहले मेरे को पता लगा कि ओमेड 1 मील ए डे ये पाश्चात्य देशों में चलता कि एक समय भोजन करना। अपने भारत में तो काफ़ी प्राचीन है। भगवान बुद्ध एक समय खाना खाते थे। एक श्लोक भी है कि योगी 1 बार, भोगी 2 बार और रोगी बार बार भोजन खाता है। फिर हम पति पत्नी दोनों ही दिन में 1 बार ही भोजन करते हैं। लगभग 3 महीना हो गया हम एक समय भोजन करते हैं। तो भोजन में पहले सलाद, पेट, फिर फ्रूट्स, नट्स और फिर मोटा अनाज जितना भी खाए, बस एक समय भोजन करने। उसके बाद अब ऐसे लगता जैसे मेरा पुनर्जन्म, जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसे स्वस्थ महसूस होता है। कहीं पर कितना भी चला लो, कितना भी करवा लो, शरीर में कहीं भी कमजोरी, थकान नहीं होती है। इसका एक समय भोजन का काफ़ी फर्क पड़ा। और योग प्रतिदिन माता जी की डुंगरी पे कर ही रहे हैं, उसका तो बेनिफिट है ही। और योग में भी मेरे को सिद्धि मिली, आसन सिद्धि। मैं वज्रासन लगभग 3 घंटे तक कर लेता हूँ। एक आसन में आप रुक जाते हैं? हाँ, लंबे समय तक? लंबे समय तक 3 घंटे।